भारत का राष्ट्रपति भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्र प्रमुख एवं प्रथम नागरिक है, जिसका चुनाव 5 वर्षों की अवधि के लिए एक तय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को जानेंगे और समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताओं के संदर्भ में वर्णित किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने हेतु अर्हत हो तथा लाभ के पद पर न हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो ये राशि जब्त हो जाएगी। नामांकन के पश्चात चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। चूंकि यह एक अप्रत्यक्ष मत प्रणाली है, अतः इसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी न होकर जनता के प्रतिनिधियों का मंडल, जिसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है, भाग लेता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में भारत के 28 राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन मंडल द्वारा जिस प्रणाली के तहत मत दिया जाता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य जनता के विचारों की एकताओं और विभिन्नताओं को गणित रूपी यथार्थता से प्रतिबिंबित करना है। वही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं, के अनुसार प्रतिनिधि का निर्वाचन सामान्य सूची से होता है। निर्वाचन के समय प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी रुचि के अनुसार 1, 2, 3 इत्यादि संख्या लिख देता है और इसमें 50% से अधिक मत प्राप्त करना एक अनिवार्यता है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के चुनाव हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वरीयता पर आधारित है। वरीयता से तात्पर्य है कि जैसे कि यदि अ, ब और स 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव प्रक्रिया में है और 3 मतदाता यदि इन्हें मत देंगे तो वह अपनी वरीयता के अनुसार इनके नाम के आगे बने कॉलम्स में अंक भर देंगे। जैसे मतदाता 1 अ को द्वितीय वरीयता, ब को तृतीय वरीयता, जबकि स को प्रथम वरीयता देता है। वही मतदाता 2 अ को प्रथम वरीयता, ब को तृतीय वरीयता और स को द्वितीय वरीयता देता है। और मतदाता 3 अ को प्रथम वरीयता, ब को द्वितीय वरीयता और स को तृतीय वरीयता देता है। इसी प्रकार से सभी उम्मीदवारों के आगे प्रत्येक मतदाता अपनी वरीयता क्रम भरता है। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव मतों के मूल्य पद्धति पर आधारित है, अर्थात एक विधायक का मत मूल्य और इस मत मूल्य के आधार पर सांसद का मत मूल्य ज्ञात किया जाता है और फिर कुल पड़े मतों का मूल्य निकाला जाता है और उम्मीदवार में से जीतने वाले को राष्ट्रपति पद हेतु विजयी घोषित किया जाता है। एक विधायक का मत मूल्य निकालने हेतु राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों से भाग दिया जाता है और 1/1000 से गुणा किया जाता है। यहाँ जनसंख्या का आधार जनगणना 1971 रखा गया है। वही 1/1000 से गुणा करने का उद्देश्य गणितीय सरलता से है। उदाहरण के लिए 13वें राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़ों को यदि हम लें तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 25,800 था। इस आधार पर प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य ज्ञात किया जाता है और उसके पश्चात सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। सांसद का मत मूल्य निकाले तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य संसद के निर्वाचित कुल सदस्यों से भाग दिया जाता है। यदि हम 2007 के आंकड़ों को लें तो संसद का मत मूल्य, जिसमें कुल निर्वाचित सांसद 776 थे, लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 233 और एक सांसद का मत मूल्य 708 था। मतगणना एवं परिणाम। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत यानी 50% से अधिक प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के चुनाव पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। परिणाम के पश्चात विजयी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद हेतु शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व अपने प्रतिज्ञान में यह शपथ लेता है कि वह श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करेगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ तथ्य। राष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है तथा निर्वाचन आयोग के लिए कि वह कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को समाप्त कर दे और यदि राष्ट्रपति के कार्यालय में अचानक रिक्ति होती है तो वह 6 माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण करवा ले। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनाव को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। विवादों को चुनौती केवल चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ही दी जा सकती। इस प्रकार इस पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात हम हमारे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करते हैं।